क्लास 9th सब्जेक्ट बायो चैप्टर सेकंड। ठीक है, सेल की जो फैक्ट है सेल के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो आज हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट में क्या है कि राइबोसोम जो अपना है, राइबोसोम अपने अंदर पड़ा था, राइबोसोम वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। राइबोसोम कैसा था, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर थी, एक स्मॉल सब यूनिट एक लार्ज सब यूनिट, दोनों सब यूनिट साइटोप्लाज्म में फ्री पड़ी होंगी। कब फ्री पड़ी होंगी, जब कोई काम नहीं होता, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो एमआरएनए इन दोनों सब यूनिट को कंबाइन कर देता है। तो सबसे छोटी जो यूनिट है सेल की, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली, उसका क्या नाम है, राइबोसोम। फिर लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट दो होंगी अपने पास, एक प्लांट की और एक एनिमल की। एनिमल सेल की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप सेल का पावर हाउस बोलते हो, क्या बोलते हो, पावर हाउस ऑफ ए सेल। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसके अंदर ही स्टोर होता है, इसी में रेस्पिरेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनेली है। फिर प्लांट सेल में बड़ी कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट, जिसे प्लास्टिड भी बोलते हैं। प्लास्टिड की कई सारे टाइप हैं, जिसमें से एक क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल की लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। तीन बातें मैंने आपको बताई, एनिमल सेल में लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट, दोनों के अंदर स्मॉलेस्ट कौन है, राइबोसोम। इसके बाद है कि दो प्लांट सेल के बीच का जो कनेक्शन है, दो प्लांट सेल के बीच में छोटा सा रास्ता होता है, और इस छोटे से रास्ते का नाम क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा, कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल। फिर दो प्लांट सेल आपस में, मान लिया एक ये प्लांट सेल है और एक ये प्लांट सेल है, ये दोनों आपस में यहां से जुड़ी होती है। इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो कैल्शियम पैक्टेट का बनता है, और इस सीमेंटिंग मटेरियल का नाम है मिडल लैमेला। दो प्लांट सेल के बीच का रास्ता जिसमें से चीजों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल का, उसका नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा। और दो प्लांट सेल को आपस में चिपकाने वाला सीमेंटिंग मटेरियल जो है, उसका नाम क्या है, मिडल लैमेला। इसके बाद आपने एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनेली पढ़ी थी जो वैकेंट होती थी, उसमें कोई भी चीज भर सकते हैं हमें, जिसका नाम था वैक्यूल। और वैक्यूल की जो सेल मेम्ब्रेन थी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की। देन दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं अपने पास। सेमी ऑटोनोमस मतलब वो अपनी हाफ रेप्लिकेशन कर सकती हैं, उनके पास अपना डीएनए, सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है, और अपना आरएनए होता है। तो कुछ एक चीजों के लिए वो ओरिजिनल न्यूक्लियस पर डिपेंड करती है, हाफ अपनी कॉपी खुद बना सकती हैं। ऐसी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली दो है अपने पास, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल रखता है, फोटोसिंथेसिस कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी की फॉर्मेशन, एटीपी को स्टोर करता है, पावर हाउस है सेल का, और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली भी है एनिमल के अंदर। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कौन सी है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसी सेल ऑर्गेनेली जिसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब कौन सी सेल ऑर्गेनेली देखेंगे, डबल मेम्ब्रेन वाली तीन है अपने पास, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कह दे या प्लास्टिड कह दे, और न्यूक्लियस। क्या क्या तीन ऑर्गेनेली हैं जिनकी डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड और न्यूक्लियस, तीन ऑर्गेनेली हैं। फिर ऐसी सेल ऑर्गेनेली जिनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, वो कौन सी है, वो भी तीन है बेटा। एक सेंट्रियोल, सेंट्रियोल कहाँ होता है, ये अपना क्रोमोसोम था, इसके बीच में सेंट्रोजोम होता है, ठीक है, सेंट्रियोल होगा, ठीक है। उसके बाद से कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरा है राइबोसोम, राइबोसोम ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली भी थी, और इसके बाद से कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तीसरा है न्यूक्लियोलस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर आप पढ़ते थे, इसका नाम था न्यूक्लियोलस, इसके बाहर से कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो मेम्ब्रेन किस किस के बाहर से नहीं होती, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम, तीन सेल ऑर्गेनेली हैं जिनके बाहर से कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो डबल वाली पढ़ ली, और बिना मेम्ब्रेन वाली, तो एक मेम्ब्रेन वाली भी तो होगी ना, सिंगल मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेली चार है अपने पास। कौन कौन सी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल, चार ऑर्गेनेली जिनके बाहर से सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का भी पार्ट है ये। कौन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल और लाइसोसोम, चार ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन वाली, तीन बिना मेम्ब्रेन की, सेंट्रियोल, राइबोसोम और न्यूक्लियस, और तीन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन की। ओके, बाय।